अगर आपकी छोटी फैमिली है और बजट भी आपका कम है पर आपको मजबूत और अच्छा घर बनाना है तो ये वीडियो देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कम पैसों में अच्छा और मजबूत घर कैसे बनाएं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 1 BHK घर बना रहे हो तो बजट में कैसे घर बनाना चाहिए ताकि आपका घर मजबूत और अच्छा भी बने। 400, 450, 500 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए अच्छा घर बनाने के लिए। मैं आपको एक प्लान भी दिखाऊंगा वीडियो में, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी और टाइम कितना लगेगा। इस प्लॉट का साइज 20 बाई 20 यानी 400 स्क्वायर फीट है। बेडरूम हमने जो लिया है वो 12 बाई 11 का लिया है और प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग बेडरूम का साइज बेस्ट है। किचन का साइज जो लिया है हमने वो लिया है 7 बाई 6.9 इंच का। बाथरूम का साइज जो हमने लिया है वो लिया है 7 बाई 7.9 इंच का। मेन गेट के एंटर होते ही आपको राइट पे स्टेयर्स और लेफ्ट पे आपको किचन देखने को मिल जाएगा और फ्रंट पे हमने 8 बाई 9 का डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की और मटेरियल में कितना पैसा लग जाएगा। साथ के साथ हर टॉपिक पे मैं आपको बेस्ट मटेरियल की टिप्स भी देता जाऊंगा कि आपको मटेरियल लेते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इस घर को बनाने के लिए हमने बाहर की जो दीवार ली है वो 9 इंच की है और अंदर की सारी दीवार हमने 4 इंच की ली है। सबसे पहले बात करते हैं हम सीमेंट की। सीमेंट हमें कौन सा यूज करना चाहिए? आप पीपीसी सीमेंट यूज करो, बेस्ट है। 380 से 400 रुपए के आसपास पर बैग मिल जाएगा, पर हम 400 रुपए मान लेते हैं। 160 बैग लग जाएंगी इसमें सीमेंट की। 160 को इंटू किया 400 से तो हमारा आया 64,000 रुपए का सीमेंट। सीमेंट लेते समय एक बात की सावधानी जरूर रखें, 3 मंथ से ओल्ड का सीमेंट कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप सीमेंट लो उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो। अगर 3 मंथ से ओल्ड का सीमेंट है तो उसको यूज ना करो, वरना उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है और आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के आपको देखने में। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा सैंड। सैंड कितना लग जाएगा? 400 स्क्वायर फीट यानी 1 BHK घर बनाने के लिए तो इसमें हमारा 500 क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगा। सैंड का रेट हमने जो लिया है वो लिया है 56 रुपीज क्यूबिक फीट। 56 को 500 से इंटू किया 28,000 रुपए का सैंड हो गया। सैंड लेते समय एक बात का ध्यान दें, अपने हाथ से खुद चेक कर लें उसमें मिट्टी ज्यादा ना मिली हो। अगर ज्यादा मिट्टी मिली हुई है तो हमारे जो मसाला हम बनाते हैं यानी मोर्टार हम बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एग्रीकेट यानी गिट्टी। 400 स्क्वायर फीट यानी 1 BHK घर बनाने के लिए हमें 400 क्यूबिक फीट हमारी गिट्टी लग जाएगी और इस टाइम जो रेट है वो 52 रुपए का है। 400 को इंटू किया 52 से तो हमारा 20,800 रुपए की हमारी गिट्टी हो गई 1 BHK घर बनाने के लिए। अब बात करते हैं ब्रिक यानी ईटा। ईटा कितनी लग जाएगी हमारा 1 BHK घर बनाने के लिए? तो 12,000 के आसपास ईटा लग जाएगी और ईटा का रेट हमने 8 रुपए लिया है, यानी कि 12 से इंटू करेंगे हम 8 को 96,000 रुपए की हमारी ईटें हो गई। एक बात का ध्यान दें, 3 क्वालिटी की ईटें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, हमें सिर्फ अव्वल ब्रिक ही लेनी है। अव्वल ब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं 400 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए कितनी हमें स्टील यानी सरिया लग जाएगी। सरिया जो लग जाएगी इसमें 970 केजी के आसपास सरिया लग जाएगी और हमारा जो रेट चल रहा है सरिया का वो 70 रुपए के आसपास चल रहा है। 970 इंटू 70 ये हमारा जो रेट निकल के आया वो आया 67,900 रुपए। अब बात करते हैं डोर। डोर की क्या कॉस्ट आ जाएगी? एक बात का ध्यान दें, WPC डोर लें, ना तो इसमें दीमक का कोई डर है, ना ही इसमें कोई पानी का डर है, ना ही इसमें कोई पॉलिश करानी है। रेडी टू यूज आते हैं, बस फैक्ट्री या शॉप से लाओ और डायरेक्ट इंस्टॉल करा लो। अगर हम डोर की बात करें तो इसमें आपका लगभग 22,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन गेट की। मेन गेट या तो आप स्टील का बनवाओगे या फिर आप MS का यानी लोहे का बनवाओगे। अगर आप लोहे का बनवाते हो तो इसमें लगभग आपका 12,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। 12,000 रुपए में आपका पेंट, लेबर सब कुछ ऐड है। नेक्स्ट है पेंट एंड पुट्टी। पेंट एंड पुट्टी का कोई भी रेट फिक्स नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पेंट जो करवा रहे हो वो कितने रुपए लीटर वाला करवा रहे हो और पुट्टी के बाद प्राइमर करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। बट ऑन एवरेज मैं आपको रेट बता देता हूँ, इसमें आपका 35,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आ जाएगा पेंट एंड पुट्टी का 400 स्क्वायर फीट के घर के लिए। अब बात करते हैं विंडो की। विंडो भी आप WPC की यूज करो, बेस्ट है, ना दीमक का
का डर ना ही पानी का डर। इसमें आपकी कॉस्ट जो आ जाएगी वो 18 से 20 हजार रुपए की कॉस्ट आ जाएगी और बेस्ट है हमारे घर के लिए। अब बात करते हैं प्लम्बिंग की कॉस्ट की। प्लम्बिंग की कॉस्ट में हम सब कुछ ऐड कर देते हैं। इसमें 500 लीटर की टंकी भी ऐड है, बाथरूम का और किचन का वर्क भी पूरा ऐड है। इसमें लगभग 28 हजार रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। अगर हम बात करें फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स की कि इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, ये डिपेंड करता है कि टाइल्स की कॉस्ट आप क्या ले रहे हो। हमने इसमें 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स का जोड़ा है। इसमें हमारा लगभग जो कॉस्ट आया है निकल के वो आया है 35 से 37 हजार रुपए के आसपास। अब बात करते हैं किचन स्लैब की, यानी किचन स्लैब पे हम जो ग्रेनाइट पत्थर लगाएंगे उसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी। वो इसमें आपकी 10 से 12 हजार रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। पत्थर और लेबर सब कुछ ऐड है इस रेट में। आप जानते हैं लाइट वर्क में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। लाइट में वायरिंग, लेबर एंड आपके सॉकेट्स वगैरह सब कुछ ऐड हैं। इसमें आपका 25 से 27 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट रह गया हमारा लेबर। लेबर कितना पैसा लेगा 400 स्क्वायर फीट घर बनाने में, तो उसका लेबर रेट जो चल रहा है वो 180 से लेकर 200 रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। हम 200 रुपए मानते हैं। 200 इंटू 400 80 हजार रुपए का कॉस्ट आएगा 400 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए। बात करें कि 400 स्क्वायर फीट टोटल घर बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा लेबर विद मटेरियल, तो लेबर विद मटेरियल जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा वो 5.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में आएगा। डिपेंड करता है कि आप मटेरियल की क्या कॉस्ट ले रहे हो, आपके यहाँ लेबर क्या रेट चल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।